हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि हम आपको क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों, उसी की श्रृंखला में हम आज नेक्स्ट लेक्चर देंगे। हम पढ़ा के आ रहे हैं प्रश्नावली 3.2 का प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन तक बता दिए हैं। अब हम आपको क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन तक बताएंगे। ओके प्यारे बच्चों, और वीडियो को देख शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। और ये जो आपकी क्लास है ना प्यारे बच्चों, ये जो आज की क्लास है ना, इसके जो क्वेश्चन ना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपके एग्जाम में 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हिट करते हैं, सेम टू सेम, डिजिट टू डिजिट इसका मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी की खासियत है कि इससे एनसीईआरटी बुक से जो होता है प्यारे बच्चों, इससे सेम टू सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते सेशन की शुरुआत करते। वीडियो को अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को। मस्त क्वेश्चन है भैया, ये हमारा क्वेश्चन जो है मस्त क्वेश्चन है। क्या दिया है, चौथा नंबर, तीसरा का चौथा। देखिए प्रश्नावली 3.2 का तीसरा का चौथा नंबर क्या दिया है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चलाई गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब बताओ भैया, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चलाई गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ओके, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा। ओके, मतलब हमसे नियत भाड़ा पूछ रहा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमसे क्या कर रहा भैया, पूछ रहा है। तो देखिए, और कह रहा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब बताओ, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए ना, तो सबसे पहले हम 1 किलोमीटर के लिए एक नियत भाड़ा निकाल लेते हैं, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकाल लेते हैं। फिर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर का आराम से निकाल लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए देरी ना करते हुए हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें नियत भाड़ा नहीं पता ना, तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा पता, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ हमें मानना पड़ेगा। तो अब समझिए नियत भाड़ा क्या होता है। नियत भाड़ा ये है, जैसे बुकिंग वाले जो होते हैं कि भैया यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो आपको मान लो कि 500 रुपये या 1000 रुपये लगेंगे, ठीक है। 500 या 1000 लगेंगे। अगर इसके अतिरिक्त जाओगे तो कुछ भाड़ा और जुड़ेगा प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो ये हमारा नियत भाड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा, साथ में प्रति किलोमीटर का भी भाड़ा हमारा क्या होगा, जुड़ेगा। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चलाई गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ओके, मतलब कि नियत भाड़ा में प्रति किलोमीटर का भाड़ा भी सम्मिलित किया जाता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे क्या बनेंगे, समीकरण 2 बनेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं और बहुत अच्छी तरह से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का कौन सा नंबर है, तीसरा का भैया चौथा नंबर है। चौथा नंबर में क्या करेंगे, क्या माना नियत भाड़ा क्या है, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है, x, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना भैया, y है। ओके, नियत भाड़ा हमारा क्या है, x है, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना भैया, प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा हमारा हुआ है वो क्या है, y है। इसमें हम क्या करेंगे, लाइन खिंचा लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मज़ेदार सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो भाई। तो आइए देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, तो क्या है, नियत भाड़ा हम क्या मान लिए, x मान लिए, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या मान लिए, y। अब देखो, तथा या प्रश्नानुसार कह सकते हैं, प्रश्नानुसार जैसे जैसे कहता जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। बताओ, प्रश्नानुसार कह रहा 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना कह रहा भैया, 10 किलोमीटर का जो भाड़ा हमारा है वो कितना है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए, अब देखिए 10 किलोमीटर दूरी का जो भाड़ा है, दूरी का भाड़ा 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना, 105 रुपये है। ओके, तथा 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा, 15 किलोमीटर दूरी का जो भाड़ा है वो कितना दिया है, 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा जो है 155 रुपये दिया है। कितना दिया भैया, 155 रुपये। तो हमसे क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा इतना है, 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा इतना है। तो बताओ, एक टैक्सी का नियत भाड़ा हमारा क्या होगा, x, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, y होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इतना दे दिए, तो अब बताइए अतः हम क्या करेंगे, ये बताओ। कह रहा नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर का भाड़ा
क्या कह रहा है सवाल में? सवाल देखिए, सवाल में ये कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चलाई गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चलाई गई दूरी पर भाड़ा, उसको भी क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। तो बताओ भैया, आता ये बताओ नियत भाड़ा हमारा कितना है? नियत भाड़ा के अतिरिक्त जो भाड़ा उसको भी सम्मिलित किया जाता है। तो नियत भाड़ा हमारा क्या है? x है। तो बताओ इसके बाद देखो प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है? प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है? y है। तो बताओ 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 10y बराबर कितना हो जाएगा? 105 है। बात समझ में आ रही कि नहीं? 10 किलोमीटर दूरी का टोटल भाड़ा कितना है? 105 रुपये है। इसमें नियत भाड़ा भी जुड़ा हुआ है और 10 किलोमीटर का भाड़ा भी जुड़ा हुआ है। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा y है, 10 किलोमीटर 10y बराबर क्या? 105 हो जाएगी। ये समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट बन जाएगा। इसके बाद इसमें कह रहा 15 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा कितना? 155 है। तो बताओ इसमें नियत भाड़ा हमारा x तो रहेगा ही, और बताओ 1 किलोमीटर का भाड़ा y है, तो 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 15y बराबर कितना हो जाएगा भैया? बराबर हो जाएगा 155 रुपये हो जाएगा। ओके, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर है? समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x का मान निकालते, तो हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से x का समीकरण 2 से लिखेंगे क्या? समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे भैया समीकरण 2 से। क्यों मिश्रा जी दिख रहा है? समीकरण 2 से x + 15 y बराबर कितना हो जाएगा भैया? 155 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब बताओ यहां से x बराबर यदि हम निकालें, x बराबर क्या हो जाएगा? 155। तो भैया अगर ना दिख रहा हो तो इसे यहाँ ही लिख लीजिए। क्या करोगे? समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से लिख लीजिए यहाँ से, समीकरण 2 से x + 15 y बराबर कितना? 155 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हमारा हो जाएगा 155 माइनस कितना हो जाएगा? 15y हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कितना हो जाएगा? x बराबर 155 माइनस क्या हो जाएगा? 15y हो जाएगा। अब बताओ प्यारे बच्चों, ये हमारा समीकरण क्या बनेगा? 3 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये x का मान क्या, जो समीकरण 3, ये जो x का मान आया है किससे निकालो? 2 से निकालो। तो किस में रखोगे? 1 में रखोगे। ये प्रतिस्थापन में सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है? यही तो होती है। ओके प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब बताओ भैया, x का मान समीकरण 1 में रखो तो x के स्थान पर कितना रखोगे? 155 माइनस का कितना रखोगे? 15y। ओके, इसके बाद प्लस का क्या रखोगे? 10y बराबर कितना हो जाएगा भैया? बराबर हो जाएगा 105 हो जाएगा। ओके, तो बताओ ये 155 उसी प्रकार रहेगा, माइनस का 15y उसी प्रकार रहेगा, प्लस का 10y बराबर कितना? 155 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बताओ 155 हमारा ये रहेगा, इसे घटाओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 5y बराबर। अब बताओ इसे ऐसा कर लो भैया, ये बताओ माइनस का ये 155 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये कितना 155 कहाँ दिया था भैया? 155 नहीं होगा, 105 होगा। ठीक है, ओके। बताओ 155 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, आप माइनस का 15y 10y घटाओगे तो माइनस का 5y हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो 105 हो जाएगा, अब माइनस का 155 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो माइनस का 5y बराबर मतलब 55 से 105 घटेगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 50 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो बताओ y बराबर कितना? 50 बटा कितना हो जाएगा? 50 बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा भैया। 5 एक अन्नम 5 पंद्रह में 50। ओके, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। आया कि नहीं? y का मान आया। y क्या है? y जो हमारा है प्रति किलोमीटर का भाड़ा, मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया? 10 आ गया। अब बताओ भैया, अगर इतना आ गया है ये हमारा y का मान, तो x का निकालने के लिए क्या करते हो? समीकरण 3 में रखोगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो बताओ समीकरण 3 में रखो y का मान, तो क्या हो जाए? x बराबर कितना हो जाएगा? 155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 155 माइनस कितना हो जाएगा? 15 इंटू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो बताओ x बराबर 155 माइनस का 15 दहम में कितना हो जाएगा? 150 घटाओगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा भैया? 5। तो बताओ यहाँ से हमारा क्या निकल के आया? यहाँ से निकल के आया कि अतः क्या लिखोगे? अतः टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है? नियत भाड़ा x बराबर कितना आ गया भैया? आ गया 5 रुपये। कितना आया है? 5 रुपये आया है। इसके बाद तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा
प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है 10 है। कितना भैया 10 है। अब बताओ, अब ये नियत भाड़ा हमारा इतना हो गया, प्रति किलोमीटर का भाड़ा इतना आ गया। पूछ क्या रहा था इसमें ये पूछ रहा था, ये तो पूछ ही रहा था साथ में, और क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, क्या कह रहा भैया, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए भाड़ा देना होगा। अब बताओ एक व्यक्ति को कितने किलोमीटर का, 25 किलोमीटर का। तो 25 किलोमीटर एक व्यक्ति का 25 किलोमीटर का निकालना है ना। तो बताओ आता है 25 किलोमीटर का भाड़ा, आता है 25 किलोमीटर का भाड़ा। 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा बताओ, 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा भैया एक व्यक्ति का। पहली बात तो नियत भाड़ा तो हमारा लगता ही है, ओके, नियत भाड़ा क्या है x प्लस 1 किलोमीटर का कितना है y, तो 25 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 25y होता था कि नहीं, बिल्कुल होता था। तो बताओ x का मान कितना निकाले हो, 5 निकाले हो। इसके बाद 25 गुणित कितना हो जाएगा, y का मान कितना निकाले हो, y का मान जो निकाले हो, जो हमारा प्रति किलोमीटर का भाड़ा y है वो कितना 10 है भैया। तो बताओ ये 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 250 बराबर कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया आंसर होगा। 25 किलोमीटर का जो भाड़ा निकल के आएगा 255 निकल के आएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको 100% समझ में आया होगा, कोई भी डाउट क्वेश्चन में नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि हम कोई भी ऐसी बात नहीं छोड़े जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। तो 100% आपको समझ में आया होगा। इसी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप दें। मैथमेटिक्स में आपको हीरो बनाएंगे प्यारे बच्चों, और याद रखिएगा शुरू से अंत तक हम आपके साथ रहेंगे जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी। तो चलिए चलते इसी की श्रृंखला, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है भाई, और लिखना चाहे तो लिख भी लो, और इस सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 100% आपको उसमें देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ये आते हैं, ठीक है। डिजिट टू डिजिट आपको मिलेगा, एनसीईआरटी का बुक से पढ़िए, आपको डिजिट टू डिजिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और तुम किसी बुक की बात नहीं करते, बस एनसीईआरटी की बात करते हैं। हाँ देखिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को स्क्रीन पर देखिए भैया, तीसरा का 5। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन 100% 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। कोई भी तुम मॉडल प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर उठा के देख लो, 100% ये आता है। प्रीवियस ईयर का कोई भी मॉडल पेपर उठा करके देखिए, 100% ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इस मॉडल का कोई ना कोई देखने को मिलेगा। पहली बात तो डिजिट टू डिजिट मिल जाएगा। तो चलिए 5th नंबर है, सभी लोग ध्यान देखेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अब पहले बताओ भैया, जब हमें भिन्न नहीं पता है तो अंश और हर में कैसे क्या जोड़ेंगे। तो बताओ भिन्न में ऊपर जो होता है अंश होता है, नीचे जो होता है हर होता है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। बात समझ में आ रही कि नहीं। हाँ तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, तो माना वह भिन्न लिखेंगे, माना वह भिन्न, माना वह भिन्न क्या है, माना वह भिन्न हमारी x बटा कितना है y है। बात समझ में आ रही भाई। तो बताओ इसका अंश क्या है x, हर क्या है y। तो बताओ प्रश्नानुसार जैसे जैसे कहता जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे और क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर देंगे, ठीक है भाई। तो यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, सुनो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। अब लो भैया, अगर किसी भिन्न के अंश, और ये भिन्न है, इसमें क्या करें, भिन्न के अंश में 2 जोड़ दें और हर में कितना 2 जोड़ दें, तो ये 9/11 के बराबर हो जाती है। तो इसका गुणा इसका, इससे समीकरण प्राप्त करेंगे। तो बताओ 11x हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, ये 9y हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। तो बताओ भैया यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ पर पहले देखेंगे, थोड़ा लाइन खिंचा लेते, नहीं फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो फिर सवाल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सबसे पहले भाई लाइन खिंचाएंगे, ओके, ये इसके बाद आराम से सॉल्व करते रहेंगे और आपको समझ में भी आता रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ तो देखिए अब ये क्या हो जाएगी, हमारा 11x उसी प्रकार रहेगा, क्या होगा, ये 11x हमारा उसी प्रकार रहेगा 11x, और फिर माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 9y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा उधर 18, और ये माइनस का 22 हो जाएगा। तो 11x माइनस का 9y बराबर कितना, 18 2 20 माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। तथा देखिए क्या कह रहा है, तथा आगे क्या कह रहा है। अब जैसे जैसे आगे कहेगा वैसे फिर एक समीकरण बना लेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 के बराबर हो। अब लो भैया, अब भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो अंश में 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है, तो किसके बराबर हो जाती है, 5/6 के बराबर हो जाती है। इसका गुणा इसका कराएंगे तो इसका कराओ तो कितना आ जाएगा 6x, कितना आएगा भैया
6x प्लस का कितना हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा। इसका कराओगे तो 5y हो जाएगा, फिर 5 या कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है। इसके बाद देखो ये 6x हो जाएगा, इसके बाद 5y प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा बराबर। ये प्लस का 15 है, ओके, प्लस का 15, इधर हमारा प्लस का 18 है, उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। बताओ भैया ये 6x माइनस का 5y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ओके सर, समझ में आ रहा, तो चलिए समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं भाई। अब बताओ समीकरण 1 व 2 मिल गया है, तो समीकरण 1 से x का मान निकालोगे, 2 में रखोगे, यही तो करते हैं कि नहीं। लिखोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा भैया, समीकरण 2 से 6x माइनस का 5y बराबर कितना दिया, माइनस का 3 दिया है। तो यहाँ से बताओ, यहाँ से 6x बराबर कितना, माइनस का 3 प्लस का क्या हो जाए। अब यहाँ पर समझो, ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाए, प्लस का 5y, माइनस का 3 ऑलरेडी है ही। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 5y माइनस का 3 आ जाएगा, बटा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। ये हमारा समीकरण नंबर क्या बनेगा, 3 बनेगा। अब x का मान समीकरण किस में रखने पर, x का मान समीकरण ये 2 से निकालो, 1 में रखने पर लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो। अभी x का मान समीकरण 1 कहाँ है भैया, समीकरण 1 हमारा ये दिया हुआ है। तो 11, x का मान कितना आया है, 5y माइनस का 3y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर माइनस का कितना हो जाएगा, 9y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद देखो ये कटना तो है नहीं इससे, तो वैसे गुणा करा ले। 11 5 कितना हो जाएगा, 55, 11 5 55y, और फिर 11 3 33 हो जाएगा, बटा टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर माइनस का 9y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। इसका एलसीएम लोगे तो बताओ 6 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 6 और 1 कैल्शियम 6 होगा। ठीक है, क्यों मिश्रा जी, दिख रहा है भाई। तो 6 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा भैया। इसके बाद क्या करोगे, इसका एक बार जाएगा, 1 का गुणा कराओगे तो हमारा उसी प्रकार रहेगा, 55y माइनस का 33 हमारा उसी प्रकार रहेगा। फिर बताओ 1 का इसमें कराओगे तो 6 बार 1 छक्के 6, तो 9 छक्के कितना हो जाएगा, 54y हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना, माइनस का 4 हो जाएगा भाई। इसके बाद देखिए, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अब आगे की बात क्या होगी, अच्छी तरह सभी लोग देखेंगे भाई। ओके, बात ये है कि अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना है 55y से ये 54y घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। कितना आएगा, y माइनस ये माइनस का कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 बड़ा कितना है, 6 है। इसके बाद बराबर कितना, माइनस का 4 है। तो ये उधर जाएगा तो y बराबर माइनस 33 बराबर 6 चौको माइनस का 24 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 33 उधर जाएगा तो प्लस का, और ये माइनस का 24, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 6 30, 24 6 3 मतलब 9 आ जाएगा। 13 में से 4 गए, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा भैया, 9 आ जाएगा। अब y का मान क्या करोगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखोगे 9 y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब बताओ भैया, y का मान समीकरण 3 में रखो तो समीकरण 3 कहाँ, ये दिया है। तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 5y, कितना हो जाएगा भैया, 5y माइनस का 3 बटा कितना हो जाएगा, 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 इंटू 9 माइनस का 3 बटा कितना हो जाएगा, 6 होगा कि नहीं। तो बताओ, और सही से लिखते, जल्दीबाजी किस चीज़ की भाई। ये कितना 5 इंटू कितना हो जाएगा, y का मान 9 दिया है, माइनस का 3 बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। ओके, तो x बराबर 9 पंजे 45 माइनस का 3 हो जाएगा, बटा 6 हो जाएगा। x बराबर इसे घटाएंगे तो बताओ, ये हमारा 5 में से 3 का कितना आ जाएगा, 5 में से 3 का 2, और फिर ये 4 आ जाएगा, फिर नीचे 6 आ जाएगा। 6 7 कितना हो जाता है, 42। तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। x का मान 7, y का मान कितना है, 9। तो बताओ, हमसे पूछ रहा भिन्न पूछ रहा, तो वह भिन्न बताइए। तो x का मान कितना आया, 7, y का मान कितना आया, 9। अतः भिन्न बराबर क्या लिखोगे भैया, यहाँ पर देखिए, अतः भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, x बटा y। तो बताओ x का मान कितना है, 7, y का मान कितना है, 9। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या होगा, इसका फाइनली आंसर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% समझ में आया होगा। कोई भी डाउट नहीं होगा तो वीडियो को जल्दी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक आए, और जो पढ़ाएंगे वही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, और इस क्वेश्चन को क्या करेंगे भैया, डिलीट करेंगे, आप कर देंगे, ठीक, मेट देंगे। तो ओके, चलिए प्यारे बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ओके, और आप अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर रहे होंगे सवालों को, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई थोड़ा से। हाँ, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को भैया, पढ़िए जब तक। ओके, देखिए स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को।
हाँ, तो क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान आयु हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम पीछे ग्राफी भी बताए हैं, आपको एक तरीका बताए हैं। जो तरीका हम आपको बता रहे हैं सारणी वाला, वो तरीका सीख लो, कभी भी जिंदगी में कोई क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक तरीका बताएंगे और 50 सवाल कर डालेंगे, ठीक है। आयु वाला कोई भी आएगा सवाल सब कर डालेंगे, ओके। तो चलिए, जैकब और उसके पुत्र की बात हो रही है, ठीक है। जैकब भाई की बात हो रही है, ओके। जैकब, जिन क्वेश्चन नंबर क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर हमारा 4th 5th 6th है, ठीक है। देखो जैकब, जिसके जिसके विषय में बात हो पहले वो लिख लिया करो, जैकब, और उसके नीचे फिर जो हो, पहले जो हो ऊपर, उसके नीचे जो हो, पहले जो जिसके जिसके मतलब जो पहले जिसका नाम होगा वो ऊपर लिखा जाएगा, जिसका नाम बाद में होगा वो नीचे लिखा जाएगा। पुत्र हो गया। इस एक वर्तमान आयु की सारणी बना लो। एक जितने वर्ष पूर्व का है, जितने वर्ष पूर्व का है पूर्व की बना लो, ठीक है। तो ये वर्तमान आयु की हो गई। अब क्या वर्ष पूर्व कह रहा है, एक वर्तमान आयु, एक पूर्व की आयु। एक क्या होगी भैया, एक पूर्व की आयु, एक पूर्व की आयु, एक क्या बाद की आयु। जय वर्ष की बात मतलब कि पूर्व आयु हो गया, पूर्व की आयु, एक हमारी क्या होती, बाद की आयु, बाद की आयु, ठीक है। ये बात होती है। अब जितने वर्ष कहेगा उतने वर्ष कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा भाई, क्या इतना हम हर क्वेश्चन में किया करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद कह रहा और 5 वर्ष पूर्व भी कह रहा है। तो 5 वर्ष बाद कह रहा तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद, और ये 5 वर्ष क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो ये हमारी बातें होंगी। तो इनकी हम क्या बनाएंगे भैया, इसकी सारणी बना लेंगे, ओके। सारणी बनाने के लिए आप क्या करोगे, बस इस प्रकार से लाइन खिंचा लीजिएगा, बस काफ़ी है इतना, ओके। देखिए प्यारे बच्चों, अब जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम कर लेंगे, क्लियर है, ओके। हाँ, तो देखिए, अब जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम कर लेंगे भाई। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है, 5 वर्ष बाद, अब जैकब की आयु पहले देखो, जैकब की वर्तमान आयु क्या मान लो, x, और पुत्र की वर्तमान आयु मान लो क्या, मान लो y मान लो, सही बात है कि नहीं। अब 5 वर्ष पूर्व की अगर हम बात करें जैकब की आयु, तो 5 वर्ष, अगर वर्तमान अभी 10 वर्ष का, 5 वर्ष पहले कितने का रहा होगा भैया, 5 का रहा होगा। कैसे निकालो, इससे घटाओ ना वर्तमान से। तो वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या होगी, x माइनस का 5 होगी। अगर 5 वर्ष पूर्व की बात इसकी पुत्र की भी कह रहा, तो ये भी y माइनस क्या होगी, 5 होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं, ओके प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। तो इसके 5 वर्ष बाद की अगर वर्तमान आयु भी x है, तो 5 वर्ष बाद कितने की होगी, x + 5 हो जाएगा, ओके। इसके बाद अगर वर्तमान आयु भी y है, तो 5 वर्ष बाद की क्या हो जाएगी, y प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का आप बना लेंगे तो आपका कभी भी सवाल कोई गलत होने वाला नहीं है, ठीक है भाई। अगर ऐसे आप बना लोगे तो कभी भी कोई सवाल गलत होने वाला नहीं है, ओके प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या भैया, सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस अब सवाल आधा तो सॉल्व हो गया। तो क्या कह रहा है, अब प्रश्नानुसार क्या कहेगा भाई, सुनो। समीकरण बनाना, 5 वर्ष बाद जो है जब जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब बताओ, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष बाद जैकब कितने का है, x + 5 का है, और उसका पुत्र कितने का है, y + 5 का है। अब सुनो, 5 वर्ष कह रहा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की कितनी गुनी हो जाएगी, पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की जो आयु है वो पुत्र की आयु के 3 गुनी की क्या है, बराबर है। मतलब इसके आयु के मतलब 5 वर्ष के बाद जो पुत्र की जो आयु है वो मतलब कि 5 वर्ष बाद जो है, 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ओके। अभी मान लो ये कितने वर्ष का है, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में 15 वर्ष का है, और ये कितने का, 5 का है। तो इसकी क्या हो जाएगी, 3 वर्ष के बाद तिगुनी हो जाएगी, मतलब 3 का गुणा करा देगी, 15 = 15 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, ओके। यही कह रहा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी है। तो बताओ, यहाँ पर x + 5 रहेगा, और इसके बाद इसमें गुणा कराएंगे 3y हो जाएगा, फिर 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा भैया। बात समझ में आ रही कि नहीं,
5 वर्ष बाद जो है जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की कितनी 3 गुनी के बराबर हो जाएगी। तो बताओ x प्लस वाई बराबर कितना 3y प्लस 3 5 15। तो यहाँ x माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा भैया, ये 15 माइनस का 5, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा। ओके, इसके बाद हम इसी में क्या करेंगे, समीकरण सेकंड भी बनाएंगे। तो तथा क्या करेंगे, तथा जो कहेगा वो हम करेंगे, ठीक है। तथा देखो, और 5 फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद उसकी 5 वर्ष बाद जैकब के उसकी पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। फिर 5 वर्ष पूर्व की जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाए, 7 गुनी थी। अब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा था, ये वाला लिखेंगे, एक तरफ x माइनस 5 लिखेंगे, ओके, एक तरफ क्या लिखेंगे y माइनस का क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब कह रहा 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की जो 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु थी वो पुत्र की आयु कितनी गुनी, 7 गुनी थी। तो बताओ भैया 7 गुनी हो जाएगी। तो बताओ इसके लिए हमारा क्या बनेगा, x माइनस का 5। चलिए इधर की दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा बनेगा कितना भैया, ये x माइनस का कितना हो जाएगा 5 रहेगा। ओके, इसके बाद देखो ये 7y माइनस 7 पंजे कितना हो जाएगा 35। ये इधर आ गया x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 35 प्लस का क्या हो जाएगा 5। तो ये x माइनस का 7y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा भैया 30 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बनेगा, ये समीकरण नंबर हमारा 1 बनेगा। क्लियर है। आप क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करोगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लोगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा भैया, x माइनस का 7y बराबर कितना माइनस का 30 दिया है। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 30 और प्लस का 7y हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। x का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। नाउ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में भैया रखने पर। तो बताओ समीकरण 1 में रखोगे कि नहीं। तो समीकरण 1 में रखो, x का मान समीकरण 1 कहाँ, ये है। तो यहाँ पर रखोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर रखोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, कितना हो जाएगा x माइनस 3y बराबर कितना दिया है 10 दिया है। तो x का मान कितना निकाले हो 30 प्लस क्या निकाले हो 7y। ओके, फिर माइनस का 3y हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है तो 10 हो जाएगा। अब बताओ 30 उधर जाएगा कि नहीं। तो ये हमारा 7y से पहले 7y से 3y घटाओगे कितना आ जाएगा भैया, 7y से 3y घटाओगे तो हमारा 4y आ जाएगा। कितना 4y, और ये 10 है उधर जाएगा तो क्या माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भैया, यहाँ पर क्या है, ये हमारा x माइनस कितना दिया, x का मान कितना निकल के आया है 30, ये माइनस का 30 था, कितना माइनस का 30 भैया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 30 ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा तो किसका प्लस का हो जाएगा। तो बताओ, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40। तो y बराबर 40 बटा कितना हो जाएगा 4, 4 तो हम 40 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा भैया 10 आ जाएगा। y का मान कितना आया 10 आया कि नहीं आया। तो अगर 10 आया y का मान, तो अब बताओ ये जो y का मान कितना आया है 10 आया है। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान, ये किसकी y क्या माने हैं वर्तमान, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई 10 वर्ष आ गई। अब निकालेंगे जैकब की। तो y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर अब बताओ भैया 3 में रखोगे y के मान समीकरण 3 कहाँ ये दिया है। तो x बराबर माइनस का 30 प्लस 7 इंटू वाई का मान 10। तो बताओ x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 30 प्लस 7 दाम कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 दाम 70। तो इसे घटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, x का जो मान आएगा x का मान कितना आ जाएगा 70 में से 30 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 40 वर्ष आ जाएगा। ओके। तो बताओ यहाँ पर वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष है, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी भैया, पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 10 वर्ष है। ओके। अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितना है, जैकब की 40 वर्ष है, तथा उसके बेटवा की उम्र तथा पुत्र की आयु बराबर कितनी भैया, पुत्र की आयु जो है 10 वर्ष है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या होगा फाइनली आंसर होगा। तो हमें पूर्ण विश्वास है आपको 100% बातें समझ में आई होगी। सुनो, इसमें अगर आयु वाला कोई भी सवाल आए तो जिसके विषय में आप बात हो रही है उसे लिख लो। इसके बाद वर्तमान आयु, जितने वर्ष की बात 5 वर्ष पूर्व की हो, 10 मतलब जितने वर्ष पूर्व की बात हो वो लिखो, जितने वर्ष बाद की हो वो लिखो। इसके बाद इस प्रकार के समीकरण बना लो, वर्तमान में जोड़ घटा लो,
ओके, अगर पूर्व कह रहा है तो घटा दोगे, अगर बाद कह रहा है तो जोड़ दोगे। फिर इसके बाद प्रश्नानुसार जैसे जैसे कहता जाए वैसे करते जाइएगा और आपका आराम से इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बातें 100% समझ में आई होंगी। अब प्रश्नावली 3.2 अच्छी तरह से फिनिश हो चुका है। हमने ग्राफी विधि और प्रतिस्थापन विधि आपको पढ़ा दिए हैं। ओके, अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे? विलोपन विधि। प्यारे बच्चों, तो ये बताइए, अब ये जो हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ाएं, जो ग्राफी विधि पढ़ाएं, आपको 100% समझ में आया होगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी वो किसकी आएगी भैया? विलोपन विधि की। विलोपन विधि जो होती है सबसे ज्यादा यूज होती है भैया। ओके, सबसे ज्यादा विलोपन विधि, सबसे ज्यादा यूज होने वाली विधि जो होगी वो क्या होगी? दो चर वाला समीकरण में विलोपन विधि होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमें पूर्ण विश्वास है आपको 100% समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट विधि पढ़ाएंगे जो है विलोपन विधि, जिसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखते देखते शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक आए। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।